हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्टडी आई क्यू। स्टडी आई क्यू के इस वीडियो में हम करेंगे 300 बेस्ट एमसीक्यूज फरवरी महीने का भाग 2 हिंदी में। ये वीडियो सिर्फ हमारे प्रीमियम यूजर्स के लिए है। आइए वीडियो को शुरू करते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले एक इंपॉर्टेंट अनाउंसमेंट आपको दे दूं कि बैंकिंग अवेयरनेस स्टैटिक का जो कोर्स है ये लॉन्च हो चुका है। ये 1 मार्च से स्टार्ट होगा। ठीक है, 1 मार्च 2022 से स्टार्ट होगा। पहला लेक्चर 1 मार्च को आएगा। ये हिंदी में भी उपलब्ध होगा और इंग्लिश में भी उपलब्ध होगा। बैंकिंग अवेयरनेस स्टैटिक, अगर आप इस कोर्स को खरीदना चाहते हैं तो आप ये कोड यूज कर सकते हैं GG33। ये परमानेंट कोड है GG33। इस पे आपको डिस्काउंट मिलेगा और इस कोर्स का प्राइस 5000 रुपीज है। चलिए अब हम शुरू करते हैं हमारा वीडियो। पहले देखते हैं इंपॉर्टेंट डेज कौन से रहे, यानी महत्वपूर्ण दिन। इंटरनेशनल डे ऑफ जीरो टॉलरेंस फॉर फीमेल जेनिटल म्यूटिलेशन, जिसे बोलते हैं महिला जननांग विकृति के खिलाफ हम जो दिवस मनाते हैं, पूर्ण असहिष्णुता उन्मूलन हेतु अंतर्राष्ट्रीय दिवस। फीमेल जेनिटल म्यूटिलेशन को खत्म करने के लिए 6 फरवरी को दिन मनाते हैं और इस बार इसका थीम था एक्सेलरेटिंग इन्वेस्टमेंट टू एंड फीमेल जेनिटल म्यूटिलेशन। सेफर इंटरनेट डे यानी सुरक्षित इंटरनेट दिवस 8 फरवरी को मनाया जाता है। इस बार इसका थीम था टुगेदर फॉर अ बेटर इंटरनेट। इंटरनेशनल डे ऑफ वुमेन एंड गर्ल्स इन साइंस यानी विज्ञान में महिलाओं और लड़कियों का अंतर्राष्ट्रीय दिवस 11 फरवरी को मनाया गया। इस बार इसका थीम था इक्विटी, डाइवर्सिटी एंड इंक्लूजन, वाटर यूनाइट्स अस। वर्ल्ड यूनानी डे, तो विश्व यूनानी दिवस जो है 11 फरवरी को मनाया गया और ये हकीम अजमल खान जो हैं उनका जन्मदिन होता है। डाइट एंड न्यूट्रिशन इन यूनानी मेडिसिन फॉर गुड हेल्थ एंड वेलबींग, ये इसका थीम था। डार्विन डे, ये चार्ल्स डार्विन ब्रिटेन के फेमस वैज्ञानिक, उनका जन्मदिन 12 फरवरी को मनाया गया। राष्ट्रीय महिला दिवस यानी नेशनल वुमेन डे, ये सरोजनी नायडू का जन्मदिन होता है, 13 फरवरी को मनाया गया। विश्व रेडियो दिवस, ये 13 फरवरी को मनाया गया। इस बार इसका थीम था रेडियो एंड ट्रस्ट। और भारत में रेडियो का फादर किसे बोलते हैं हम? JC बोस, जगदीश चंद्र बोस जो हैं उन्हें फादर ऑफ वायरलेस कम्युनिकेशन या फादर ऑफ रेडियो इन इंडिया कहा जाता है। इंपॉर्टेंट लोग जिनकी डेथ हो गई, इब्राहिम सुतर, इन्हें कर्नाटक का कबीर कहा जाता था। ये लोक गायक थे, फोक सिंगर थे। R राजमोहन खगोलविद यानी एस्ट्रोनॉमर थे। प्रवीण कुमार सोबती एक्टर थे, इन्होंने महाभारत में भीम की भूमिका निभाई थी, इनकी डेथ हो गई, प्रवीण कुमार सोबती। और ल्यूक मॉन्टेनियर, ये वायरोलॉजिस्ट थे, फ्रांस के थे, इन्हें नोबेल प्राइज मिला था क्योंकि इन्होंने ये पता लगाया था कि HIV से ही एड्स फैलता है। HIV वायरस जो है उससे एड्स फैलता है, तो इनकी डेथ अभी अभी हो गई। अब हम शुरू करते हैं हमारे जो MCQs हैं, बहुविकल्पीय प्रश्न। सबसे पहला सवाल है कि जो NCERT है उसका नया डायरेक्टर कौन बना है? NCERT यानी नेशनल काउंसिल फॉर एजुकेशन रिसर्च एंड ट्रेनिंग। ठीक है, तो NCERT की फुल फॉर्म है नेशनल काउंसिल ऑफ एजुकेशनल रिसर्च एंड ट्रेनिंग। इसके डायरेक्टर बने हैं नए दिनेश प्रसाद सकलानी। ये उत्तराखंड में गढ़वाल यूनिवर्सिटी में पहले प्रोफेसर थे हिस्ट्री के। और अभी अभी जो JNU है उसकी वाइस चांसलर कौन बनी है? JNU की वाइस चांसलर बनी है शांति श्री पंडित। और UGC के चेयरमैन कौन बने हैं? यूनिवर्सिटी ग्रांट्स कमीशन यानी विश्वविद्यालय अनुदान आयोग, उसके बने हैं M जगदीश कुमार। तो ये भी मिलते जुलते हैं, तो मैंने यहीं आपको बता दिए। बाटा, जूतों की कंपनी बाटा, इसकी ब्रांड एम्बेसडर कौन सी अभिनेत्री बनी है? इनका नाम है दिशा पटानी। और बाटा कंपनी कौन से देश की है? ये जब कंपनी स्टार्ट हुई थी तो चेक गणराज्य यानी चेक रिपब्लिक की कंपनी है। अभी अभी बोकारो से गोला से और मांझी एक्सप्रेसवे बन रहा है। ये कौन से राज्य का पहला एक्सप्रेसवे होगा? एक्सप्रेसवे होता है जिसपे बहुत तेज गाड़ियां चलती हैं, द्रुतगामी राजमार्ग भी से बोलते हैं। तो बोकारो में स्टील प्लांट है, सेल के द्वारा जो ओन्ड है, स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड। और मांझी जो है ये रांची में है, यानी बोकारो को रांची से जोड़ेगा ये एक्सप्रेसवे। तो ये बन रहा है झारखंड में, तो आंसर है झारखंड। इसमें 1700 करोड़ रुपए का खर्चा होगा और ये भारतमाला परियोजना के तहत बनेगा। भारतमाला परियोजना। कौन सा राज्य है जिसने एक योजना शुरू करी है? राजीव गांधी ग्रामीण भूमिहीन कृषि मजदूर न्याय योजना। इसमें जो भूमिहीन मजदूर हैं, जिन्हें हम लैंडलेस लेबरर बोलते हैं, उन्हें हर साल 6000 रुपए दिए जाएंगे छत्तीसगढ़ सरकार की तरफ से। तो आंसर है छत्तीसगढ़।
यहाँ पे योजना स्टार्ट हुई है और 6,000 रुपये मिलेंगे 2,000 रुपये की 3 किश्तों में। ये वैसी ही योजना है जैसी केंद्र सरकार की योजना है प्रधानमंत्री किसान या किसान सम्मान निधि आय योजना, जिसमें हर किसान को साल में 6,000 रुपये दिए जाते हैं। और छत्तीसगढ़ में एक योजना और स्टार्ट हुई है इसी के साथ, जिसका नाम है राजीव गांधी युवा मितान क्लब, MITAN, मितान क्लब। ये क्लब खोले जाएंगे। ये लगभग 13,269 यानी 13,269 क्लब खोले जाएंगे। एक क्लब में 1,00,000 रुपए सरकार देगी एक क्लब को। ये युवा इन्हें ज्वाइन करेंगे और 15 से 40 उम्र होनी चाहिए युवा की, तभी वो उसे ज्वाइन कर सकता है। राजीव युवा मितान क्लब योजना भी छत्तीसगढ़ में शुरू की गई है। वेरी इंपॉर्टेंट। छत्तीसगढ़ की गवर्नर कौन है? अनुसुईया उकी। अनुसुईया उकी। और मुख्यमंत्री हैं यहाँ के भूपेश बाघेल। राजधानी है रायपुर। अभी अभी केंद्र सरकार ने 3 जगह के नाम बदल दिए हैं। एक है होशंगाबाद, एक है शिवपुरी और एक है बाबई। तो इनके नाम बदले गए हैं। नए नाम क्या हैं और ये कहां पर हैं? ये तीनों जगह मध्य प्रदेश में हैं। होशंगाबाद का नया नाम होगा नर्मदापुरम। ये वैसे भी नर्मदा नदी के किनारे है। बहुत सारे शहर हैं मध्य प्रदेश में जो नर्मदा नदी के किनारे हैं, जैसे कि देवास है या जबलपुर है, ये है ओमकारेश्वर वगैरह, खंडवा डिस्ट्रिक्ट मतलब। तो होशंगाबाद भी नर्मदा के किनारे है। नर्मदापुरम इसका नया नाम होगा। शिवपुरी का नया नाम होगा कुंडेश्वर धाम, क्योंकि यहाँ पे कुंडेश्वर महादेव मंदिर है, कुंडेश्वर धाम। और बबई का नया नाम होगा माखन नगर। माखन नगर क्यों? क्योंकि यहाँ पे एक बहुत ही महान कवि थे माखन लाल चतुर्वेदी, उनके नाम पर इसका नाम माखन नगर होगा। तो इन तीनों का ही नाम मध्य प्रदेश की सरकार ने अभी अभी बदल दिया है। चलिए आगे बढ़ते हैं। रोपवे, केबल कार जिन्हें हम उड़न खटोला भी बोलते हैं, और इनोवेटिव मोबिलिटी सोल्यूशन। नई नई तरह की मोबिलिटी आ रही है। अब तक तो उड़न खटोले का इस्तेमाल सिर्फ पर्यटन की दृष्टि से होता था, लेकिन अब एक जगह से दूसरी जगह यातायात की दृष्टि से भी इंपॉर्टेंट है। तो ये कौन से मंत्रालय के अधीन अब आएंगे? तो जो भी रोपवे, केबल कार वगैरह सब बनेंगे, ये सब हमारे मिनिस्ट्री ऑफ रोड ट्रांसपोर्ट एंड हाईवे यानी सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय के अधीन आएंगे। इसके मंत्री हैं नितिन गडकरी और उनकी कॉन्स्टिट्यूएंसी है नागपुर। असम का पहला हेलीपोर्ट ये कौन से डिस्ट्रिक्ट में बन रहा है? हेलीपोर्ट होता है जहां पे हेलीकॉप्टर उतरते हैं, जैसे एयरपोर्ट होता है जहां पे विमान उतरते हैं। तो हेलीकॉप्टर, यहाँ पे 3 हेलीकॉप्टर एक साथ उतर सकते हैं। ये बन रहा है माजुली में। माजुली एक डिस्ट्रिक्ट है, वैसे ये आइलैंड भी है, और ये एशिया का सबसे बड़ा रिवर आइलैंड है, यानी नदी के बीच में टापू है, ब्रह्मपुत्र नदी के ऊपर है माजुली। हमारा जो एनवायरमेंट मिनिस्ट्री है, पर्यावरण मंत्रालय, उन्होंने उत्तराखंड में कौन सी नदी पर लखवाड़ डैम बनाने की इजाजत दे दी है? लखवाड़ डैम बनेगा यमुना नदी पे बनेगा, और इस प्रोजेक्ट में खर्चा आएगा 5,747 करोड़, 5,747 रुपए। इससे 300 मेगावाट बिजली भी बनेगी। एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये है कि ये डैम जो बनेगा इससे किसको फायदा होगा? देखो, इस डैम से जो बिजली बनेगी पूरी की पूरी उत्तराखंड को मिलेगी, ठीक है, इसमें तो कोई शक नहीं है। लेकिन फायदा इससे भारत के 6 राज्यों को होगा। जैसे उत्तराखंड को बिजली मिलेगी, लेकिन उत्तर प्रदेश, हरियाणा, राजस्थान, दिल्ली और हिमाचल, हरियाणा, राजस्थान, दिल्ली, हिमाचल, यूपी और यूके यानी उत्तराखंड, इन सबको पीने का पानी मिलेगा और सिंचाई के लिए यानी इरिगेशन के लिए पानी मिलेगा। तो काफी इंपॉर्टेंट प्रोजेक्ट है ये लखवाड़ पावर प्रोजेक्ट। अच्छा, इसको बना कौन रहा है? इसको बना रहा है उत्तराखंड जल विद्युत निगम यानी UJVL, उत्तराखंड जल विद्युत निगम। ड्रग कंट्रोलर जनरल ऑफ इंडिया DCGI, कौन है हमारे DCGI अभी? डॉक्टर VG सोमानी। डॉक्टर VG सोमानी, उन्होंने कौन सी कोविड वैक्सीन अप्रूव कर दी है आपात उपयोग के लिए, यानी इमरजेंसी अप्रूवल दे दिया है? ये है स्पटनिक लाइट। स्पटनिक लाइट ये रशिया की दवाई है और ये सिंगल डोज है। एक पहले आई थी स्पटनिक वी, जो स्पटनिक वी थी वो 2 डोज लेनी पड़ती थी उसकी। तो यानी कि स्पटनिक लाइट जो है वो सिंगल डोज ऑफ स्पटनिक वी के बराबर है। इसका आपात उपयोग जो है वो अप्रूव कर दिया है। ये काफी सेफ दवाई लग रहा है कि ऐसी है। ड्रग कंट्रोलर जनरल ऑफ इंडिया कौन से मंत्रालय के अधीन काम करता है? मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर, जिसके मंत्री हैं मनसुख मांडविय। मनसुख मांडविय। अच्छा, इंडिया में कौन बना रहा है इस दवाई को, स्पटनिक को? इंडिया में इसे डॉक्टर रेड्डीज लेबोरेटरी बना रही है, जो हैदराबाद की एक कंपनी है, डॉक्टर रेड्डीज लेबोरेटरी।
अभी अभी एक चक्रवात आया, साइक्लोन आया, बट सिराई, ये कहाँ पे आया? ये मादागास्कर में आया और काफी तबाही मचाई इसने। मादागास्कर इंडियन ओशियन में है और मादागास्कर की राजधानी है अंतानानारिवो। मादागास्कर में एक तूफान और आया था अभी अभी, उसका नाम है एना, ANA, एना। कौन सा देश है जो सेल्स फोर्स ग्लोबल इंडेक्स में डिजिटल स्किल रेडीनेस में नंबर 1 रहा? यानी सेल्स फोर्स ने इंडेक्स दिया था ये, डिजिटल स्किल रेडीनेस, डिजिटल स्किल्स के मामले में नंबर 1 है, तो ये रहा इंडिया। नंबर 1 इसमें इंडिया रहा। और 19 कंट्रीज जो हैं उनका उनका इसमें टेस्ट किया गया था कि 19 में से मतलब इंडिया नंबर 1 है। वैसे सेल्स फोर्स कंपनी जो भारत में है, सेल्स फोर्स इंडिया, उसकी चेयरमैन है अरुंधति भट्टाचार्य। ये स्टेट बैंक ऑफ इंडिया की चेयरमैन थी पहले, और इन्होंने अपनी आत्मकथा लिखी है जिसका नाम है इनडोमिटेबल। इनडोमिटेबल। एशिया का सबसे पुराना, सबसे प्रिमिटिव मलबेरी फॉसिल, यानी शहतूत, मलबेरी बोलते हैं शहतूत के पेड़ को, फॉसिल मतलब जीवाश्म, ये कौन से भारत के राज्य में खोजा गया है? ये अभी अभी खोजा गया है राजस्थान में। तो आंसर है राजस्थान। राजस्थान में कहाँ? राजस्थान में बीकानेर, जो कि वेस्टर्न राजस्थान में आता है, तो बीकानेर में ये खोजा गया है। इससे हमें काफ़ी चीज़ें पता चल सकती हैं इस बारे में कि मलबेरी का जो फॉसिल है, यानी पेलियंटोलॉजी, फॉसिल्स की स्टडी को पेलियंटोलॉजी बोलते हैं, उसमें ये हेल्प कर सकता है। अभी अभी जो शिपिंग कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया है उसका चेयरमैन कौन बना है? इसके चेयरमैन बने हैं कैप्टन बिनेश कुमार त्यागी। कैप्टन बिनेश कुमार त्यागी। और हमारे शिपिंग मिनिस्टर हैं कौन? जहाज रानी मंत्रालय बोलते हैं इसे। इसके मंत्री हैं सर्बानंद सोनोवाल, जो पहले असम के मुख्यमंत्री थे, अब वो शिपिंग मिनिस्टर भी हैं और आयुष मिनिस्टर भी हैं। नासा, नासा की बात करें तो नासा इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन को कब वापस उतार देगा? इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन का जो प्रोजेक्ट है ये 5 स्पेस एजेंसीज ने मिलकर शुरू करा था। नासा जो अमेरिका की है, रॉसकॉस्मोस जो रशिया की है, जाक्सा जापान की, ESA यूरोप की और CSA कनाडा की। इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन एक परमानेंट जगह वो है, अंतरिक्ष यान जो वहीं पर रहता है, और अब ये वापस उतार दिया जाएगा। ठीक है, कब उतारा जाएगा? 2031 जनवरी में इसको वापस उतार दिया जाएगा। अच्छा, जब ये उतारा जाएगा तो कहाँ ले जाया जाएगा? प्रशांत महासागर में, पैसिफिक ओशियन में एक जगह है जिसे हम पॉइंट नीमो बोलते हैं। पॉइंट नीमो वो जगह है जो बहुत ही ज्यादा अंदर है, समुद्र के आसपास कोई कंट्री नहीं है, दूर दूर तक, कम से कम 2500 किलोमीटर तक कोई कंट्री नहीं है। तो पॉइंट नीमो में जाके सैटेलाइट जो है उन्हें वहां पे समुद्र में डुबो दिया जाता है। कौन सा राज्य है जिसने एक ओपन एयर क्लासरूम प्रोग्राम शुरू करा है जिसका नाम है पढ़ाई शिक्षालय? ये पश्चिम बंगाल की सरकार ने शुरू करा है। इसमें ओपन एयर क्लासरूम है क्योंकि बच्चों को जो क्लोज्ड क्लासरूम होते हैं उनमें डर लगता है। जो कक्षा होनी चाहिए वो खुली होनी चाहिए जिससे बच्चों को घर जैसा माहौल लगे और बच्चे पढ़ाई करें। ये कंसेप्ट लेकर आया है पश्चिम बंगाल, और पश्चिम बंगाल के गवर्नर हैं जगदीप धनखड़। BCCI के प्रेसिडेंट सौरव गांगुली ने नींव रखी अभी अभी, दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा क्रिकेट स्टेडियम कहां बनेगा? ये जयपुर में बनेगा। राजस्थान की राजधानी जयपुर, पिंक सिटी बोलते हैं इसे, वहां बनेगा। और दुनिया का सबसे बड़ा क्रिकेट स्टेडियम कौन सा है? नरेंद्र मोदी क्रिकेट स्टेडियम, जो मोटेरा, अहमदाबाद, गुजरात में है। दूसरे नंबर पे है ऑस्ट्रेलिया के मेलबर्न शहर में, जिसे बोलते हैं मेलबर्न क्रिकेट ग्राउंड। और तीसरा सबसे बड़ा राजस्थान की राजधानी जयपुर में बनेगा। कौन सा देश है जिसने भारत से 420 ब्रॉड गेज वैगन खरीदने का निर्णय लिया है? वैगन बोलते हैं मालगाड़ी के डब्बों को। ठीक है, एक पैसेंजर गाड़ी होती है जिसमें लोग बैठते हैं, उनके डब्बों को कोच कहा जाता है, कोच। और रेल के जो इंजन है उन्हें क्या बोलते हैं? रेल के इंजन को लोकोमोटिव कहा जाता है। तो वैगन बोलते हैं मालगाड़ी के डब्बों को। तो 420 इनकी संख्या होगी ब्रॉड गेज वैगन। भारत से जो खरीदेगा यह देश है बांग्लादेश। आंसर है बांग्लादेश। और इंद्रधनुष 4 अभी अभी स्कीम लॉन्च हुई है, ये किसको बेनिफिट करेगी? तो ये करेगी बच्चे और गर्भवती महिलाओं को। तो आंसर है ऑप्शन सी, A और B दोनों। बच्चे 2 साल से कम उम्र के होते हैं इसमें, और प्रेग्नेंट महिलाएं, इनको जो खुराक है, वैक्सीन है, वो पिलाई जाती है कई सारे रोगों के खिलाफ। कौन कौन से रोग हैं ये? इनमें कई आते हैं जैसे पोलियो, डिप्थीरिया, मीजल, हुपिंग कफ, हेपेटाइटिस बी, टिटनस, मेनिंजाइटिस, रूबेला, जापानी बुखार और निमोनिया। इन सब रोगों की दवाई जो है वो पिलाई जाती है। कौन सी यूनियन टेरिटरी यानी केंद्र शासित प्रदेश पहला बना भारत में जिसने सिंगल विंडो सिस्टम जो इनका है उनको
नेशनल सिंगल विंडो सिस्टम के साथ जोड़ दिया है। एकल खिड़की जो प्रणाली होती है जिसमें सारी आपको अप्रूवल एक ही जगह मिल जाते हैं, तो ये जम्मू कश्मीर ने किया है और इससे ईज ऑफ डूइंग बिजनेस जो है उसमें इंप्रूवमेंट देखने को मिलेगा। जम्मू कश्मीर के लेफ्टिनेंट गवर्नर है मनोज सिन्हा। नेटो ने एक युद्धाभ्यास करा अभी, इसका नाम है विंटर कैंप। कहां पे करा? ये करा इन्होंने एस्टोनिया में, और 30 कंट्री हैं जो नेटो के मेंबर हैं। एस्टोनिया की राजधानी है टलिन, ये बाल्टिक कंट्री है। 3 कंट्रीज हैं जिन्हें बाल्टिक कंट्री बोलते हैं, एस्टोनिया, लाटविया और लिथुएनिया, यानी ऑप्शन ए, बी और सी। इनको बाल्टिक कंट्री कहा जाता है क्योंकि बाल्टिक समुद्र से लगते हैं। लाटविया की राजधानी रीगा है, लिथुएनिया की है विल्नियस, और नेटो का हेडक्वार्टर ब्रसेल्स में है जो बेल्जियम की राजधानी है। अभी अभी एएफसी वुमेन्स एशियन कप टूर्नामेंट किसने जीता? तो ये बेसिकली फुटबॉल टूर्नामेंट हुआ था और चाइना ने जीता। चाइना ने 9वीं बार जीता है इसे, और चाइना ने साउथ कोरिया को फाइनल में हराया 3-2 से। यह फाइनल खेला गया था डी.वाई. पाटिल स्टेडियम। डी.वाई. पाटिल स्टेडियम नावी मुंबई में है। तो ये 3 जगह हुआ था महाराष्ट्र में ये आयोजित, एक तो मुंबई, एक नावी मुंबई और एक पुणे। 3 जगह पे खेला गया था। चाइना ने साउथ कोरिया को हराया। टाटा ओपन महाराष्ट्र ओपन बोलते हैं वैसे इसे, टाटा स्पॉन्सर था तो टाटा ओपन हो गया। इसमें युगल खिताब किसने जीता, यानी कि डबल्स चैंपियन कौन बना? तो ये बने भारत के रोहन बोपन्ना और राम कुमार रामनाथन, यानी ऑप्शन बी, रोहन बोपन्ना और राम कुमार रामनाथन। ये फाइनल खेला गया था पुणे के बलेवाड़ी स्टेडियम में, पुणे के बलेवाड़ी स्टेडियम। अच्छा, इसमें एकल खिताब किसने जीता अगर पूछ लें, तो एकल खिताब जीता ये जाऊ साउसा ने, जाऊ साउसा। और जाऊ साउसा जो हैं ये पुर्तगाल के टेनिस खिलाड़ी हैं। कौन सा देश है जिसने अफ्रीकन कप ऑफ नेशंस जीता? ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अफ्रीका के सारे कंट्री खेलते हैं इसमें, और अफ्रीका की बेस्ट फुटबॉल टीम फिर डिसाइड होती है। तो इसको जीता सेनेगाल ने। सेनेगाल की राजधानी है डाकार। सेनेगाल के एक इंपॉर्टेंट खिलाड़ी भी याद रखिए, सादियो माने। सादियो माने जो लिवरपूल फुटबॉल क्लब के लिए खेलते हैं, इनका देश है सेनेगाल। और आपको बता दूं, सेनेगाल में 2026 में सेनेगाल की राजधानी डाकार में यूथ समर ओलंपिक खेले जाएंगे, यूथ समर ओलंपिक। और ये अफ्रीकन कप ऑफ नेशन हुआ कहां पे था? होस्ट कंट्री कौन सा था, मेजबान देश कौन सा था? तो वो था कैमरून, और कैमरून की राजधानी है याउंडे। कौन सा भारत में संगठन है जिसने आहट ऑपरेशन शुरू करा है मानव तस्करी यानी ह्यूमन ट्रैफिकिंग को रोकने के लिए? आहट ऑपरेशन शुरू करा है, याद रखिए, रेलवे सुरक्षा बल ने, रेलवे प्रोटेक्शन फोर्स, आरपीएफ, ऑप्शन ए। और आरपीएफ के डायरेक्टर जनरल हैं मिस्टर अरुण कुमार। कौन सा कंट्री है जो पहला कंट्री बना दुनिया का जिसने कोविड डीएनए वैक्सीन बनाई है और इसको अप्रूव भी कर दिया है? तो ये कंट्री इंडिया है। दवाई का नाम है जायकोव डी, जायकोव डी, और ये अहमदाबाद की कंपनी जायडस कैडिला ने बनाई है। क्वीन एलिजाबेथ 2 ब्रिटेन की जो रानी हैं, इनको कितने साल सत्ता में हो गए हैं? तो इनको 70 साल हो गए हैं सत्ता में। बहुत लंबा इनका कार्यकाल रहा। ये 6 फरवरी 1952 को अपने पिता राजा जॉर्ज 6 की डेथ के बाद वहां की रानी बनी थी, 6 फरवरी 1952 को। और अब 2022 चल रहा है, इनके 70 साल सत्ता में हो गए हैं। और आपको बता दूं, ऑस्ट्रेलिया की सरकार ने इनको सम्मानित करने के लिए एक आइलैंड है एस्पन आइलैंड, ASPEN, एस्पन आइलैंड का नाम बदलकर अब क्वीन एलिजाबेथ आइलैंड रख दिया है। विक्रम साराभाई स्पेस सेंटर त्रिवेंद्रम में है, ये केरल की राजधानी। इसके डायरेक्टर कौन बने हैं? नए, इसके डायरेक्टर बने हैं अभी अभी उन्नी कृष्णन नायर। और ऑप्शन बी देखिए, एस सोमनाथ, ये इसरो के नए चेयरमैन बने हैं। शांति श्री पंडित, ये कौन सी यूनिवर्सिटी की वाइस चांसलर बनी है? वाइस चांसलर मतलब कुलपति, तो ये बनी है अभी अभी JNU, जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय की। अटल इनोवेशन मिशन AIM, नीति आयोग और USAID यानी यूनाइटेड नेशंस एजेंसी फॉर इंटरनेशनल डेवलपमेंट, ये कौन सी योजना के तहत भारत में स्वास्थ्य सुधार की कोशिश करेंगे? इसका नाम है समृद्ध योजना, यानी ऑप्शन बी। अमेरिका ने ताइवान को कौन सा मिसाइल डिफेंस सिस्टम बेचा है? इसका नाम है पेट्रियट, इसका नाम है पेट्रियट, और पेट्रियट ताइवान को बेचा है, $100 मिलियन में बेचा है। पेट्रियट को MIM-104 भी बोलते हैं, MIM-104। ताइवान की जो राष्ट्रपति हैं उनका नाम है साई इंग वैन। ताइवान की एक बैडमिंटन खिलाड़ी भी हैं जिनका नाम है
ताइजुइंग। ताइवान की राजधानी ताइपी है और भारत में ताइवान की कंपनियां भी हैं जैसे एसर और आसूस। इनके लैपटॉप वगैरह आते हैं, इलेक्ट्रॉनिक गैजेट आते हैं, एसर और आसूस। अभी अभी मैडी बड़ी कंपनी ने अपना ब्रांड एम्बेसडर किसे बनाया है? इन्होंने बनाया है मेगा स्टार अमिताभ बच्चन को। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया फाइनेंशियल लिटरेसी वीक कब मनाएगा? ये फरवरी के महीने में मनाएगा, 14 से 18 फरवरी। 14 से 18 फरवरी, तो आंसर है फरवरी। और इसका थीम क्या होगा? इसका थीम होगा गो डिजिटल गो सिक्योर। गो डिजिटल गो सिक्योर, राइट। और 2016 से लगातार वित्तीय साक्षरता सप्ताह यानी कि फाइनेंशियल लिटरेसी वीक आरबीआई मना रहा है। अहमदाबाद टीम का आईपीएल में क्या नाम होगा? इनका नाम होगा गुजरात टाइटंस यानी ऑप्शन बी। और एक लखनऊ की नई टीम आई है, उसका नाम होगा लखनऊ सुपर जायंट्स। तो लखनऊ और अहमदाबाद दो नई टीमें आईपीएल में खेलेंगी। लखनऊ टीम के कप्तान होंगे केएल राहुल और गुजरात टाइटंस के होंगे हार्दिक पांड्या। अच्छा, गुजरात की टीम का ओनर कौन है? सीवीसी कैपिटल। और लखनऊ टीम के ओनर हैं संजीव गोयनका, आरपीएसजी यानी आरपी संजीव गोयनका ग्रुप। कंचोट त्योहार कहां मनाया गया? कंचोट त्योहार जम्मू कश्मीर में मनाया जाता है। जम्मू कश्मीर में ये किश्तवाड़, रामबन, डोडा, भद्रवा जैसी जगहों पे मनाया जाता है और काफ़ी इंपॉर्टेंट फेस्टिवल है। इसके अलावा जम्मू कश्मीर में और भी त्यौहार हैं जैसे गुरेज, जो गुरेज वैली में मनाया जाता है, या खीर भवानी मेला, पुरमंडल मेला, झीरी मेला इत्यादि। 4000 टेलीकॉम टावर लगेंगे कौन से राज्य में जिससे वहां पे इंटरनेट दिया जा सके? 4000 टावर उड़ीसा में लगाए जाएंगे। इससे 6000 गांव जहां पे मोबाइल कनेक्टिविटी नहीं है उनको मिलेगी। ओडिशा के मुख्यमंत्री नवीन पटनायक हैं और टेलीकॉम रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ इंडिया यानी टीआरएआई के चेयरमैन हैं पीडी वाघेला। और भारत के टेलीकॉम मंत्री कौन है? इनको मिनिस्टर फॉर कम्युनिकेशन बोलते हैं, अश्वनी वैष्णव। अभी अभी एक शिखर सम्मेलन होगा जिसका नाम होगा संग्रहालयों की पुनर्कल्पना पर एक वैश्विक शिखर सम्मेलन यानी ग्लोबल समिट ऑन री इमेजिनिंग म्यूजियम। इसे कौन सा मंत्रालय कराएगा? इसे कराएगा मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर। और हमारे कल्चर मंत्री हैं जी किशन रेड्डी। जी किशन रेड्डी को जी सतीश रेड्डी के साथ कंफ्यूज मत करना। जी सतीश रेड्डी जो है वो डीआरडीओ के चेयरमैन है, मैं बात कर रहा हूं जी किशन रेड्डी। और जी किशन रेड्डी हमारे पर्यटन यानी टूरिज्म मिनिस्टर भी हैं और पूर्वोत्तर विकास यानी डेवलपमेंट ऑफ नॉर्थ ईस्टर्न रीजन के मंत्री भी हैं। उत्तराखंड के ब्रांड एम्बेसडर कौन बने हैं? पहले बने थे ऋषभ पंत, अब बने हैं अक्षय कुमार, तो आंसर अक्षय कुमार। और अरुणाचल प्रदेश के बने हैं संजय दत्त। साइंस एंड इंजीनियरिंग रिसर्च बोर्ड यानी एसईआरबी, जो हमारे मिनिस्ट्री ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी के अधीन काम करता है, उन्होंने अभी अभी अभ्यास नाम का प्रोग्राम चलाया है। तो अभ्यास कौन से प्रोग्राम का हिस्सा है? ये एक्सेलरेट विज्ञान नाम का प्रोग्राम है, तो आंसर है ऑप्शन बी, एक्सेलरेट विज्ञान। और एक्सेलरेट विज्ञान के अंडर दो चीजें आती हैं, एक तो है अभ्यास, राइट, एक का नाम तो है अभ्यास और दूसरे का जो नाम है वो है सम्मोहन। सम्मोहन, अभ्यास और सम्मोहन दो तरह की चीजें होती हैं इसमें। और फिर अभ्यास में भी दो चीजें होती हैं, एक वृत्तिका और एक कार्यशाला। और सम्मोहन में भी दो चीजें होती हैं, संयोजिका और संगोष्ठी। खैर इतना डिटेल में आप मत जाइए, बस याद रखिए एक्सेलरेट विज्ञान। आरबीआई मॉनेटरी पॉलिसी आ गई है, मौद्रिक नीति आ गई है। तो इसके हिसाब से आपको बताना है कि हमारा जो इकोनॉमिक ग्रोथ होगा, जीडीपी ग्रोथ होगा, वो कितना होगा फाइनेंशियल ईयर 23 में। फाइनेंशियल ईयर 23 1 अप्रैल 2022 से 31 मार्च 2023 तक होगा। तो 7.8% हमारा ग्रोथ होगा फाइनेंशियल ईयर 23 में। आप यहां पे देख सकते हैं कि जीडीपी ग्रोथ 7.8% और सीपीआई इन्फ्लेशन का टारगेट 4.5% है। और ये क्वार्टर वाइज ब्रेकडाउन करके दिया हुआ है, ये आपके लिए इंपॉर्टेंट नहीं है। और अपनी स्क्रीन पे आप अब ये रेट देख सकते हैं, इनमें से एक रेट तो एग्जाम में जरूर आता है। रेपो रेट भी किसी भी रेट में चेंज नहीं है। रेपो रेट वही 4%, रिवर्स रेपो 3.35%, मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटी 4.25% और बैंक रेट 4.25%। एक एक्वा मैप नाम का अभी अभी वाटर मैनेजमेंट और पॉलिसी सेंटर कहां लगा है? जल प्रबंधन और नीति केंद्र, ये लगा है आईआईटी मद्रास में। तो आंसर है आईआईटी मद्रास। और आईआईटी मद्रास भारत का नंबर 1 कॉलेज है एनआईआरएफ रैंकिंग और अटल रैंकिंग दोनों के हिसाब से। भारत का पहला बायोमास से हाइड्रोजन बनाने वाला प्लांट कहां लगा है? बायोमास से हाइड्रोजन, यहां पे 30 टन बायोमास से 1 टन हाइड्रोजन बनेगा।
तो ये प्लांट लगा है अभी अभी खंडवा मध्य प्रदेश में। तो आंसर है मध्य प्रदेश। और खंडवा में ओमकारेश्वर भी है नर्मदा नदी के किनारे, जिसके जहां पर ओमकारेश्वर में एक स्टैचू भी लगा है जिसका नाम है स्टैचू ऑफ वननेस, आदि शंकराचार्य का स्टैचू है। एसएससी का नया चेयरमैन कौन बना है? स्टाफ सिलेक्शन कमीशन, कर्मचारी चयन आयोग। ये बने हैं एस किशोर। अभी अभी जो हमारा फाइनेंस मिनिस्ट्री है उसमें डिपार्टमेंट ऑफ फाइनेंशियल सर्विसेज यानी वित्तीय सेवा विभाग में सेक्रेटरी कौन बना है? इनका नाम है संजय मल्होत्रा। यूनाइटेड नेशंस एनवायरनमेंट प्रोग्राम यानी यूएनईपी, इन्होंने कौन से राज्य के साथ मिलकर माझी वसुंधरा कैंपेन चलाया है? माझी वसुंधरा ये इन्होंने महाराष्ट्र के साथ चलाया है, मतलब माई अर्थ। माझी वसुंधरा मतलब मेरी धरती या माई अर्थ। तो आंसर है महाराष्ट्र। और यूएनईपी का हेडक्वार्टर केन्या की राजधानी नायरोबी में है। कौन सी कंपनी है जिसने मलेशिया की करलैक नाम की कंपनी को खरीद लिया है? यह डिजिटल पेमेंट कंपनी है मलेशिया की, और इसको भारत की कंपनी रेजर पे ने खरीद लिया है। ठीक है, आंसर है रेजर पे। मलेशिया के प्रधानमंत्री हैं इस्माइल सबरी याकूब। मलेशिया के साथ हम हरिमो शक्ति युद्ध अभ्यास भी करते हैं। वर्ल्ड गोल्ड काउंसिल के मुताबिक भारतीय रिजर्व बैंक दुनिया के जो केंद्रीय बैंक है उनमें कौन से नंबर पर रहा सोना खरीदने के मामले में? तो हम थाईलैंड के बाद, थाईलैंड का जो सेंट्रल बैंक है उसके बाद आरबीआई ने दूसरे नंबर पे सबसे ज्यादा सोना खरीदा। तो सेकंड नंबर पे जो है वो आरबीआई रहा थाईलैंड के सेंट्रल बैंक के बाद। आरबीआई ने लगभग 77.5 यानी 77.5 मैट्रिक टन गोल्ड खरीदा है 2021 में। और ग्लोबल गोल्ड बाइंग में 10% की ग्रोथ हुई, ग्लोबल गोल्ड बाइंग में। और इंडिया में जो गोल्ड हमने खरीदा लगभग 78% ज्यादा खरीदा 2020 के मुकाबले। वर्ल्ड गोल्ड काउंसिल का हेडक्वार्टर लंदन में है। अफ्रीकन यूनियन समिट कहां पर होगा? अफ्रीकन यूनियन में 55 अफ्रीका की कंट्रीज हैं और यह समिट इथोपिया की राजधानी एडिस अबाबा में होगा। तो आंसर है ऑप्शन बी। भारत की कौन सी डॉक्यूमेंट्री ऑस्कर में नॉमिनेट की गई है? इसका नाम है राइटिंग विद फायर। राइटिंग विद फायर नॉमिनेट की गई है। और राइटिंग विद फायर एक न्यूज़पेपर की कहानी है। न्यूज़पेपर का नाम है खबर लहरिया, जिसको दलित महिलाएं चलाती हैं। भारत ने ड्रोन्स को बैन कर दिया है, उनका इंपोर्ट बैन कर दिया है, लेकिन किस पर्पज के लिए हम अभी भी खरीद सकते हैं? तो याद रखिए, ड्रोन के आयात पर प्रतिबंध है, इंपोर्ट पर बैन है, लेकिन रक्षा अनुसंधान और सुरक्षा यानी डिफेंस रिसर्च और सिक्योरिटी के लिए हम खरीद सकते हैं। तो आंसर है ऑल ऑफ द अबव। कौन सा संगठन है जिसने आईसीएआई अवार्ड जीता है अभी अभी? इंस्टीट्यूट फॉर चार्टर्ड अकाउंटेंट ऑफ इंडिया यानी आईसीएआई। इन्होंने क्यों जीता है? ये फाइनेंशियल रिपोर्टिंग में एक्सेलेंस के लिए, यानी कि वित्तीय रिपोर्टिंग में उत्कृष्टता के लिए। तो ये अभी अभी जीता है रेलटेल ने। रेलटेल ब्रॉडबैंड सेवाएं देता है रेलवेज में, और ये एक मिनी रतन कंपनी है, रेल मंत्रालय के अधीन काम करती है। कौन सी सुरंग है जो 10,000 फीट से ज्यादा की ऊंचाई पर बनी हुई दुनिया की सबसे लंबी सुरंग ऑफिशियली रिकॉग्नाइज की गई है? यह है अटल सुरंग। अटल सुरंग 9.02 किलोमीटर लंबी है, मनाली लेह हाईवे पर है। अभी अभी किताब लिखी गई है अटल बिहारी वाजपेयी, किताब उनकी जीवनी है, नाम उन्हीं के नाम पे अटल बिहारी वाजपेयी किताब का नाम है। इसको किसने लिखा है? इसको लिखा है सागरिका घोष ने। वन ओशियन समिट कौन से कंट्री ने आयोजित करी? वन ओशियन समिट फ्रांस ने ऑर्गेनाइज की थी। वन ओशियन समिट, और फ्रांस ने एक सैटेलाइट भी छोड़ी है जिसका नाम है सायराक्यूज। फ्रांस की राजधानी पेरिस में अगले ओलंपिक गेम्स होंगे 2024 में। मद्रास हाईकोर्ट का नया चीफ जस्टिस कौन बना है? इनको आर.एन. रवि गवर्नर ने शपथ दिलाई। इनका नाम है मुनीश्वर नाथ भंडारी। अभी अभी 45वां अंतर्राष्ट्रीय कोलकाता पुस्तक मेला शुरू हुआ। इसमें फोकस कंट्री कौन सा है इस बार? फोकस कंट्री है बांग्लादेश। अनिबल टोरेस वास्केज ये कौन से देश के प्रधानमंत्री बने हैं? ये बने हैं अभी अभी पेरू के प्रधानमंत्री। पेरू के राष्ट्रपति हैं पेड्रो कास्टिलो। पेरू की राजधानी लीमा है और मुद्रा है सोल। टाटा ग्रुप का चेयरमैन कौन बना है? पूरे टाटा ग्रुप के चेयरमैन फिर से बन गए हैं नटराजन चंद्रशेखरन। इन्हें अभी अभी पद्म भूषण भी मिला है। और जो सेबी है, सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया यानी भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड, सेबी ने कमेटी बनाई है इन्वेस्टर प्रोटेक्शन और एजुकेशन फंड को लेकर। इसके चेयरमैन कौन होंगे? इसके चेयरमैन होंगे मिस्टर जी महालिंगम। सेबी ने एक मोबाइल ऐप भी लॉन्च किया था जिसका नाम है सारथी। भारत 2 सेंटर ऑफ एक्सीलेंस बनाएगा कार्बन कैप्चर और यूटिलाइजेशन में, 2 उत्कृष्टता केंद्र बनाएगा। तो ये कौन से मंत्रालय के सहयोग से बनाएगा? ये बनाएगा डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी के सहयोग से। ये कहां बनेंगे? एक बनेगा मुंबई में, आईआईटी मुंबई, और एक बनेगा जवाहरलाल नेहरू इंस्टीट्यूट बेंगलोर में।
अभी अभी एक जहाज है जो पटना से पांडु तक गया। पटना बिहार की राजधानी है, पांडु गुवाहाटी असम में है। इस जहाज का क्या नाम है? इसका नाम है MV लाल बहादुर शास्त्री, ऑप्शन बी। अभी अभी कौन से देश ने अपनी नई मिसाइल बनाई है जिसका नाम है खाइबर बस्टर? खाइबर बस्टर को बनाया है अभी अभी ईरान ने। ईरान के राष्ट्रपति हैं इब्राहिम रईसी। इंडिया अफ्रीका रिलेशंस चेंजिंग होराइजन्स, ये किताब किसने लिखी है? इसको लिखा है राजीव भाटिया ने, जो कि एम्बेसडर हैं। भारत के गोवा शिपयार्ड लिमिटेड ने पांचवा और आखिरी ऑफशोर पेट्रोल वेसल यानी अपतटीय गश्ती वाहन बना के दिया है। इसका क्या नाम है? इसका नाम है सक्षम। और जो चौथा दिया था उसका नाम था सार्थक। डेमोक्रेसी इंडेक्स में इंडिया 46 नंबर पे रहा, 46वें नंबर पे रहा। तो ये किसने दिया? ये दिया इकोनॉमिस्ट इंटेलिजेंस यूनिट ने, और नंबर 1 कंट्रीज में था नॉर्वे। स्माइल योजना भारत में किन्नरों के लिए, ट्रांसजेंडर और बैगर यानी भिखारियों को मुख्य धारा से जोड़ने के लिए किसने शुरू करी है? ये ट्रांसजेंडर और जो बैगर हैं उनके लिए करी है। किसने करी है? ये योजना शुरू करी है हमारे मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट ने, यानी कि हमारा सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय, ऑप्शन डी। इसके मंत्री हैं वीरेंद्र कुमार, उनकी कॉन्स्टिट्यूएंसी है टीकमगढ़। तो ये था हमारा शॉर्ट शार्प क्रिस्प वीडियो, एकदम फटाफट रिवीजन के लिए। और मैं वीडियो खत्म करने से पहले आपको बता दूं, हमारा बैंकिंग अवेयरनेस का स्टैटिक कोर्स ये 1 मार्च से स्टार्ट हो जाएगा। बहुत ही शानदार कोर्स है, बैंकिंग आसानी से समझ में आने वाला सब्जेक्ट नहीं है। अगर आप इसको खरीदना चाहते हैं तो ये कोड जरूर यूज करें, GG33। और मैं आपसे बहुत जल्दी मिलता हूं, फिर जो पार्ट 3 आएगा फरवरी का उसको हिंदी में मैं लेके आऊंगा आपके लिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग स्टडी IQ।